आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ वो लखनऊ है और लखनऊ में जिनसे मैं मुलाकात करने आई हूँ उनका नाम है शंभू शरण सिंह जी, जो लखनऊ एयरपोर्ट में सुरक्षा कर्मी हैं। यहाँ पे वो 3 साल से काम कर रहे हैं। ट्रांसफ़र उनका लगातार होता रहता है, लेकिन हमें लखनऊ में सर से मिलने का मौका मिला है और जो उन्हें बीमारी रही उसके लिए उन्होंने कितनी परेशानियां उठाई, ये सारी खास बात करने हम उनसे आए हैं। हकीम साहब की किस दवाई से उनको कितना फ़ायदा मिल गया है, खुद को कितना सेहतमंद वो महसूस कर रहे हैं, ये सारी खास बातचीत आज हम उनसे करने आए हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे शंभू शरण सिंह जी का। लेकिन ये भी आपको बताना चाहूँगी कि उनका जो होम टाउन है वो संत कबीर नगर है, जहाँ पे उनके बच्चे और उनकी वाइफ रहती हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्वागत करेंगे सर का और ख़ास बातचीत उनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? ठीक है जी। सर अपने बारे में हमें थोड़ा बताइए, कब से आप एक तो लखनऊ में रह रहे हैं? लखनऊ में 3 साल से रह रहे हैं यहाँ। इससे पहले कहाँ पहले श्रावस्ती जनपद में थे जो है, वहाँ श्रावस्ती में छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ पे तैनाती मेरी थी। हाँ। और वहाँ पे भी दर्द हमारे घुटनों में दोनों में रहता था। आज 6-7 साल से है जो है। ठीक है। लेकिन अंग्रेजी दवाई करते उससे नहीं आराम था। फिर हमने हकीम साहब का टीवी पे प्रोग्राम देखा और उस गोंद का ले आकर इस्तेमाल किया हमने, जिससे हमको 80% आराम है जो है। यानी आपको 7 साल से ये परेशानी थी घुटनों में और घुटनों में और कमर में, जो कमर में दिक्कत थी। ठीक है। हकीम साहब का प्रोग्राम आपने टीवी पे देखा। लेकिन जब आप लखनऊ से पहले जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे आपने काफी सारे ट्रीटमेंट भी कराए होंगे। लखनऊ में आके भी आपने कराया, यहाँ पे भी कराया जी। ठीक है। लेकिन उससे हमको कोई राहत नहीं मिली, जो है नहीं आराम मिला। जब तक दवा खाते तब तक रहता था आराम, उसके बाद फिर वैसे ही। अच्छा, क्या आपको परेशानी क्या कुछ होती थी उठने बैठने में? जैसे हम बैठ जाते थे कुर्सी पे, पैर मोड़ करके बैठ जाए तो फिर खड़ा होने पे कुछ देर तक चलने पे धीरे धीरे सीधा होता था, अकड़ जाता था पैर हमारा जो है, और दर्द होती रहती थी। वो चीज अब नहीं होती है, जो है वो अब नहीं है। ठीक है। तो यानी आपने 7 साल इस दर्द के साथ गुजार दिया सर। और क्या पेन किलर का भी इस्तेमाल करते थे? पेन किलर कभी कभी करते थे, लेकिन अब नहीं, हमको उसकी जरूरत पड़ती है। जरूरत नहीं है। हकीम साहब की कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया आपने? गोंसिया जो है। गोंसिया जी। कितने वक्त तक लिया? 6 महीने लगभग लिए। 6 महीने लिया। ठीक है। तो गोंसिया के बारे में पहले कभी जानकारी थी आपको? नहीं, पहले कभी नहीं जानकारी थी। टीवी पे जब प्रोग्राम हकीम साहब का देखा तब हमको जानकारी हुई, जो है। ठीक है। तो हकीम साहब की दवाई से आपको कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? लगभग 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मिली थी धीरे धीरे, जो है। अच्छा, ठीक है। सर पहली बार आपने यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो किया है या फिर कभी पहले भी आप घरेलू नुस्खों से जुड़े रहे? पहले नहीं, कभी नहीं किया था हमने। एलोपैथ किए थे इस बीमारी के लिए, इससे आयुर्वेदिक से नहीं जुड़े थे आप। ठीक है। सर टीवी पे और भी प्रोग्राम बहुत सारे आते हैं, तो हकीम साहब की दवाई पे ही कैसे भरोसा आपने जताया कि मुझे ये दवाई खानी चाहिए या फिर मैं ठीक हो सकता हूँ? उनका मतलब बोलते थे टीवी पे, वो अपना मरीजों से बात करते थे, तो उसमें विश्वास हुआ कि हम भी एक बार इसको देखें, परखें जो है कैसा है। तो हम ले आकर यूज किए और उसमें हमको राहत मिली, जो है। आपने कहा आपको ये परेशानी 7 साल पुरानी थी, तो ये हुई कैसे? क्या वजह पता चली आपको कि मुझे इस वजह से ये परेशानी हुई या फिर एज फैक्टर की वजह से? एज फैक्टर, जूता हमने टाइट पहन लिया था, उसकी वजह से धीरे धीरे हमको दिक्कत हुई थी, जो है। आपको ऐसा लगा? हाँ, ऐसा लगता हमको, जो है। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को जब दिखाया था तो उन्होंने एक्सरे भी तो कराया ही होगा? जी, कराया। तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? वो बताया कि गैपिंग है इसके अंदर, जो आपकी, जो है घुटनों में। जी, घुटनों में गैप बता दिया था उन्होंने जी। तो फिर इलाज क्या? इलाज एलोपैथ चला था, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली हमको। तो आपको ये लग रहा था कि मेरे पैरों में गैप है? आप हमको नहीं ऐसा महसूस होता, नहीं कट की आवाज भी नहीं, लेकिन वैसा वो बोल रहे थे इस तरह का। कोई ऑपरेशन तो नहीं बोल? नहीं, कुछ नहीं, जो है। नहीं, सिर्फ दवाइयाँ चल रही थी आपकी। ठीक है। तो जो 7 साल आपने एक ट्रीटमेंट लिए, आपने तरह तरह के ट्रीटमेंट फॉलो किए, आपको आराम नहीं मिल पाया, फिर आपने हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल किया। सिर्फ गोंसिया का इस्तेमाल किया? गोंसिया से कितने % में आराम मानूं? इसमें इस समय 80% हमको आराम। आसानी बताइए, किन चीजों में आसानी हो गई है? चलने में, चलने में भी आराम है, उठने बैठने में भी आराम है, जो है। पैर मोड़ करके बैठते हैं तब भी वो अकड़न नहीं होती है, जो है। वैसे उठते थे, मोड़ करके ऐसे बैठ गए, जो है, और उठे तो फिर कुछ दूर तक चलते, धीरे धीरे जा करके वो सीधा होता था पैर।
सर आपका काम जैसे कि लखनऊ एयरपोर्ट पे सुरक्षा कर्मी ज्यादातर बैठे रहना हाँ, भी रहता है और चलते घुटने मुड़े रहते जी, हैं जी। या फिर ज्यादा आपको चलना पड़ता नहीं, है? अभी इस समय यहाँ घुटने मुड़ने की बात नहीं, चलते फिरते भी रहते हैं और बैठे भी रहते हैं, दोनों चीज। तो हम ये माने कि आपको ये लगता है कि आप एक सही जगह से जुड़े जी, हैं, एक हाँ, सही ट्रीटमेंट जी, आप फॉलो कर रहे हैं जी, सर? जी। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे सर? हम उनसे यही जुड़ के कहेंगे, आप इतने बेहतर हो गए, इतने स्वस्थ हो गए हैं? जी, उनसे यही कहेंगे कि वो हम ईश्वर उनको लंबी आयु दे और लोगों की सेवा मतलब इलाज करते रहें। जी जी। शंभू सर, आप अपने आसपास के लोगों को तो बता ही रहे हैं कि हकीम साहब की आप दवाई इस्तेमाल कीजिए और आपको आराम मिल सकता है, लेकिन इस इंटरव्यू के जरिए भी आज आपको करोड़ों लोग सुनेंगे। आप उनके लिए एक मिसाल होने वाले हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जिनके जरिए ये मैसेज जाता है कि जो परेशान है बीमारियों से, आपको तो घुटने की परेशानी, आपने उसमें आराम पाया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घुटने के दर्द से भी परेशान है, शरीर के दर्द से परेशान है और तमाम उन्हें बीमारियां हैं। जी, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आपको यूनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर लगा? यूनानी ट्रीटमेंट अच्छा है, हम तो यही कहेंगे सबसे कि आप लोग भी अपनाएं जो है यूनानी पद्धति जो है। तो कभी आपने यूनानी और घरेलू नुस्खों के बारे में पढ़ा है या फिर कभी जानकारी ली, या फिर जब आप हकीम साहब से जुड़े तभी आपको ये पता चला कि ये भी एक तरीके? पहले इतनी हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से टीवी पर प्रोग्राम उनका देखे और देखते भी हैं प्रोग्राम जो है, अच्छा, तो हमको ज्यादा उससे विश्वास हुआ, जानकारी हुई। ठीक है। यहाँ पे आप रहते हैं एयरपोर्ट कॉलोनी? एयरपोर्ट कॉलोनी यहाँ है, 4 किलोमीटर पड़ा। हाँ, एयरपोर्ट कॉलोनी में आप रहते हैं, ठीक है। तो सर अच्छा लगा ये जान के कि आप इतने अच्छे हो रहे हैं, इतने बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर से हम आपके एक बार पैर देखना चाहेंगे सर। आराम से मुड़ रहे हैं आपके पैर, एक बार सीधे करके एक बार दिखा दीजिए मुझे। एक बार मुझे बैठ के भी दिखा दीजिए सर। पैरों का मूवमेंट ठीक है? ठीक है। अब कोई दिक्कत? बैठ सकते हैं आप। चलिए, अच्छा लगा सर कि आपको 5-6 महीनों में आराम मिल गया है। चलिए, शुक्रिया शंभू सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात की और ये जान के खुशी हुई कि 7 साल पुरानी जो आपकी बीमारी थी, जो आपका दर्द था, वो हकीम साहब से जुड़ के 5-6 महीनों में सही हुआ है। शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए।